बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अफरा तफरी फैलाने से गुरेज करें। FIA पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खबरदार किया हुआ है कि वो बाहर रहते हुए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने से गुरेज करें। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा है कि जो है नोटिस जारी किया है, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुतनबे किया गया कि सोशल मीडिया पोस्ट शर्मंगेज़ और जारहाना नहीं होनी चाहिए और उन्हें पीका ऑर्डिनेंस 2016 का मुतालिया करना चाहिए कि उनकी कहीं पोस्ट कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। वाज़ेह रहे कि FIA की तरफ से पीका एक्ट की शिक 20 जो है उसकी बहाली के लिए जो पटिशन भी दायर की गई थी। और इसके अलावा वफाकी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से पीका एक्ट की शिक 20 की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पटिशन वापस ले ली थी। और अभी कहा जा रहा है कि जो है जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं उनको पाकिस्तान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही उनको अरेस्ट किया जाता है। बहुत से सोशल मीडिया के लोग जो कि यहाँ सऊदी अरब में मौजूद थे और जिन्होंने जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ पोस्ट की सोशल मीडिया पर, उनको जो है पहुँचने पर पाकिस्तान एयरपोर्ट पर काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इसलिए कभी भी आप जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट करें तो कोशिश करें कोई भी ऐसी चीज़ पोस्ट ना करें जिससे आपका जो मुस्तकबिल है वो ख़तरे में हो। जद्दा का तारीखी रेड सी म्यूज़ियम मुकम्मल हो गया। 6 दिसंबर को उसका इफ्तिताह किया जाएगा। म्यूज़ियम अथॉरिटी का कहना है कि जद्दा के मरकज़ी तारीखी इलाके में रेड सी म्यूज़ियम का इफ्तिताह जो है 6 दिसंबर को किया जाएगा। जद्दा शहर के पुराने तारीखी इलाके बलद के कदीम मकामात और अक़वाम मुत्तहिदा की तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे की लिस्ट में शामिल है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ीर सकाफ़त और म्यूज़ियम अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान अल सऊद का कहना था कि रेड सी म्यूज़ियम सऊदी अरब के विजन 2030 से मुताबिकत रखता है, जो हमारे कौमी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और सकाफ़त, फ़नून, तालीम के ज़रिए मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए सऊदी अरब के अदम की अक्कासी करता है। बहरा अहमर म्यूज़ियम जद्दा के कदीम इलाके बाब अल नबत में बनाया गया है, जो किसी ज़माने में बंदरगाह का अहम हिस्सा माना जाता था, जहां आज़मीन बहरी जहाज़ों से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जद्दा आया करते थे। म्यूज़ियम को जदीद अंदाज में इस तरह से तामीर किया गया है कि उसकी कदीमी साख्त और शनाख्त बरकरार रहे और जद्दा का दरवाज़े के तौर पर ओहद रफ्ता में मशहूर थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि अब मोबाइल फ़ोन पर टैक्स जो है वो जल्द ही ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हो गई है। और पाकिस्तान के वफाकी जो वज़ीर हैं उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मोबाइल फ़ोन पर टैक्स कोई बड़ा इशू जो है, एक बड़ा इशू है और इस पर जो है मैं जल्द बात करूँगा। और जद्दा कॉन्सुलेट में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन पर टैक्स एक बड़ा इशू है, ख़ुसूसन तलबा इससे ज़्यादा मुतासिर हैं। 60-70 हज़ार रुपये टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने कहा आइंदा बजट में इसका हल निकालने की दरख्वास्त करूँगा, उम्मीद है कोई बेहतर सूरत निकलेगी। याद रहे हुकूमत पाकिस्तान के नए तरीक़ाकार के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन 4 माह तक बगैर टैक्स दिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताहम उसके बाद उन्हें PTA के कानून के तहत उसको रजिस्टर करवाना होता है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी स्कूलों के हवाले से उन्होंने कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हुकूमत जो सबसे अच्छी सर्विस दे सकती है वो मयारी तालीम है। हमारा फ़र्ज़ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बच्चों को बेहतरीन तालीम फ़राहम करें। उनका कहना था वज़ारत ख़ारजा के तवस्सुत से बैरून मुल्क तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी स्कूलों का इकनॉमिक ऑडिट भी होना चाहिए। अजाइब अल तलाल फेस्टिवल में डांसिंग फाउंटेन और रोशनी वाला पुल तवज्जो का मरकज़ बन गया। जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में अजाइब अल तलाल या टीलों के अजायबात के उन्वान से फेस्टिवल टूरिस्ट में गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर रहा है। सऊदी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक इलाके में टूरिस्ट सरगर्मियों के अलावा ये फेस्टिवल 5 लाख मुरबा मीटर अराजी पर मुहित है। यहाँ के खूबसूरत जो फितरी मनाज़र की दिलकशी में उस वक़्त जो है मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है जब शाम के वक्त रंग बिरंगी रोशनियों से इलाका जगमगा जाता है। अलजुबैल और यम्बो इंडस्ट्रियल जोन के तरक्याती अमूर के डायरेक्टर ने बताया कि फेस्टिवल में मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। 10 मकामात पर मुख्तलिफ नौइयत के तफरीही प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे नुमायाँ स्पेस टून का जोन है, जहाँ हर फर्द जो फैमिली का है वो लुत्फ़अंदोज़ वहाँ पर होता है।
دیگر سرگرمیوں میں اسٹیج شوز بھی شامل ہیں جو 5 مقامات پر ہو رہے ہیں۔ 80 مختلف نوعیت کی سرگرمیوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈانسنگ فاؤنٹین اور روشنی والا جو پل ہے وہ بھی وزٹرز کی توجہ کا مرکز ہے۔ سعودی عرب کے خطے میں اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت۔ سعودی عرب نے خطے میں جاری اسرائیل کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایس پی کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، ان میں تازہ ترین غزہ کی پٹی پر حملے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنوبی شام کا دورہ بھی شامل ہے جہاں اسرائیلی فوجی تعینات ہیں۔ بیان میں سعودی عرب نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ تمام بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں خصوصاً غزہ میں حالیہ جنگ بندی سمجھوتے کی اسرائیلی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ سعودی بحریہ کی مصر میں مشترکہ مشق میڈوسا 14 میں شرکت۔ مصر میں شروع ہونے والی مشترکہ بحری مشق میڈوسا 14 میں سعودی عرب کی رائل نیوی کے علاوہ یونان، قبرص اور فرانسیسی بحریہ کے ساتھ 12 مبصر ممالک شریک ہوئے ہیں۔ سعودی خبر ایجنسی ایس پی کے مطابق مشقوں کا مقصد بحری اور فضائی دفاع اور مختلف نوعیت کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ مشقوں میں نیول فورسز کے فضائی دستے بھی شرکت کر رہے ہیں جو سرچ اینڈ ریسکیو کی مشقیں بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ سمندری ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی نئی تکنیک بھی مشقوں کا حصہ ہوگی۔ مشترکہ بحری مشقوں کے ذریعے شریک ملکوں کے دستے ایک دوسرے کے تجربات سے بھی مستفید ہوں گے جس سے ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ گھریلو صنعت کو فروغ دینے کا پروگرام ریف السعودیہ۔ ریف السعودیہ پروگرام نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں مستفید ہونے والوں کی تعداد 87,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ دیہی علاقوں میں معاشی اور سماجی استحکام کے فروغ اور گھریلو صنعت سے وابستہ زرعی کارکنوں اور ان کی فیملی کو مدد دینے کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ میڈیا اور مواصلات کے ریف سعودیہ کے اسسٹنٹ نے بتایا کہ سعودی عرب کی قیادت نے اس پروگرام سے مستفید ہونے والوں کی تعداد میں اضافے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنے میں تعاون اور مدد فراہم کی ہے۔ 2026 میں رہنے کے لیے بہترین ممالک جو ہیں فہرست میں 1 عرب ریاست چوتھے نمبر پر۔ سال 2025 کے لیے لائف کوالٹی انڈیکس کے مطابق ان ملکوں کی درجہ بندی سامنے آئی ہے جن کے عوام کو زندگی کو بہترین دنیا میں کہا جا سکتا ہے۔ یہ انڈیکس نمبیو ویب سائٹ تیار کرتی ہے۔ اس لسٹ میں 89 ممالک شامل ہیں جس میں پہلا نمبر لکسمبرگ کا رہا جو دنیا میں سب سے زیادہ فیکس اوسط آمدنی والے ملکوں میں سے ایک ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اوسطاً ماہانہ سیلری رکھنے والا ملک ہے۔ سوئٹزرلینڈ لائف آف کوالٹی کی لسٹ میں 5ویں نمبر پر رہا ہے۔ زیادہ آمدنی اور زندگی کے معیار میں فرق دیگر عوامل کی وجہ سے جنہیں ماپا جاتا ہے جیسے صحت، تعلیم، زندگی کے اخراجات، خریداری کی صلاحیت۔ اگرچہ سوئٹزرلینڈ میں تنخواہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں لیکن بلند زندگی کے اخراجات کی وجہ سے یہ بعض مقامات پر پیچھے رہ جاتا ہے۔ سلطنت عمان سوئٹزرلینڈ سے 1 درجہ اوپر یعنی چوتھے نمبر پر آئے ہیں جبکہ ڈنمارک کے پوائنٹس عمان کے برابر تھے تاہم وہ دیگر پیمائش اور بہتر زندگی کے اخراجات کی وجہ سے تیسرے نمبر پر رہا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔